हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सही होंगे। मैं बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थे। इसके बाद मैं आज पहली बार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बहुत दिनों के बाद। तो जो भी हो इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। और स्टार्ट हम लोग वहीं से करेंगे जहाँ से मैंने ख़त्म किया था, यानी कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसमें मैंने आपको लगभग रे डायग्राम तक मैंने बता दिया था। आज मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को इमेज और टाइप्स ऑफ इमेज और प्रॉपर्टी ऑफ इमेज और डिफरेंसेस ऑफ द रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो हम लोग करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। ओके, तो यहाँ देखिए इमेज क्या है। एक्चुअली में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की प्रॉपर्टी के कारण जितने भी चीज़ हो रहे हैं या लाइट के कारण जो भी चीज़ हो रही है, हम सिर्फ और सिर्फ उसी को पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास मिरर होता है। तो देखिए मिरर में मैंने आप लोगों को मिरर का टाइप बताया था, ठीक है। तो हम लोग जनरली इसमें हम बात करते हैं प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर की, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम लोग खूब मेनली बात करेंगे तो कनकेव और कन्वेक्स की ही बात करेंगे, सही है। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि अगर कहीं से भी किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट से अगर रे ऑफ लाइट आती है और रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद अगर वो किसी पॉइंट पे मिट होती है या अपीयर टू मिट होती है, याद रखेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट से जब रे ऑफ लाइट आती है और मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद अगर किसी भी पॉइंट पे मिट होती है या अपीयर टू मिट होती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज, सही है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा दो चीज़ें मैंने बताया, एक तो मिट यानी कि उस पॉइंट पे मिट होना, और दूसरा मैंने बताया आपको उस पॉइंट पर अपीयर टू मिट होना। तो ये मिट और अपीयर टू मिट होने के कारण दो तरह के इमेज होते हैं। कितने तरह के इमेज होते हैं? दो तरह के। एक होता है आपका रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज, सही है। इमेज कितने तरह के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है समझिए। रियल इमेज जो होता है हम इसे स्क्रीन पे ऑब्टेंड कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल को नहीं कर सकते हैं। रियल जो होता है ये हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होता है? इन्वर्टेड होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है, यानी कि सीधा होता है। जो आपका रियल इमेज होगा इसकी जो साइन होगी, जो सिंबल होगी, वो हमेशा निगेटिव होगी, लेकिन जो वर्चुअल इमेज होगा इसकी जो साइन होगी वो या सिंबल जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। रियल इमेज जो होगा वो आपके रे ऑफ लाइट का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट साइड में बनेगा, लेकिन वर्चुअल इमेज जो होगा वो रे ऑफ लाइट के सेम साइड में बनेगा। कहने का मतलब हुआ कि रियल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट बनता है, जबकि वर्चुअल इमेज आपके प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड में बनता है। बात समझ में आ रही है, सही ना। तो इन्होंने देखते हैं इमेज। देखिए यहाँ ये हो गया आपका कनकेव मिरर। क्या हो गया? ये कनकेव मिरर। क्या हो गया? कनकेव मिरर। और ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये क्या हो गया? आपका पोल। ये क्या हो गया? आपका फोकस। और ये क्या हो गया? आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ देखिए, सपोज कि यहाँ पे रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, तो एक बात याद रखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम दो रे की आपको आवश्यकता पड़ेगी। पहली जो रे होती है वो आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी जो होती है वो हम लोग मानते हैं कि वो आपके थोड़ा इसे बड़ा करना पड़ेगा, इसे भी। दूसरी जो होती है वो आपके सेंटर के थ्रू आती है,
सेंटर की डायरेक्शन से आती है और रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर से ही क्रॉस कर जाती है, क्योंकि जो सेंटर होता है, याद रखेंगे, जो सेंटर होता है वो आपके मिरर पे परपेंडिकुलर होता है, और जो भी पॉइंट परपेंडिकुलर होंगे उसका रिफ्लेक्शन भी क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। ये बात मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पे ये यहाँ से किरणें गई और ये यहाँ से वापस चली, ये आपका रे यहाँ से गया और यहाँ से निकल गया। दोनों रे कहाँ मिले, यहाँ पे आके मिले, ये ए और ये बी, और ये आपका सॉरी यहाँ एरिया से ये ए और ये बी। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऊपर है, इमेज कहाँ बना, नीचे बना है, यानी कि देखिए तो इन्वर्टेड है ना। अब देखिए यहाँ पे रे का डायरेक्शन क्या है, आगे की तरफ है, लेकिन इमेज कहाँ बना है, पीछे की तरफ बना है, यानी कि उसका अपोजिट साइड में हुआ। अगर हम लोग देखते हैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हम लोग ने पढ़ा होगा तो देखते हैं कि क्या होता है कि इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होते हैं सब निगेटिव होते हैं। देखिए इसका साइन भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये कौन सा इमेज होगा, ये होगा रियल इमेज। क्या होगा, ये रियल इमेज। ये क्या है, ये है हमारा कन्वेक्स मिरर। क्या है ये, कन्वेक्स मिरर। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज कि यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पहला जो है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जा रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद हमें क्या लगेगा कि वह आपके फोकस से होकर आ रही है, और दूसरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसलिए वो उसी डायरेक्शन में निकल जाएगा। सही है। तो दोनों जो होंगे, देखिए दोनों जो आपके रे हैं वो हमें लगेगा कि यहाँ पे क्या हो रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए लगेगा कि इंटरसेक्ट कर रही है, एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं करी। यही पॉइंट याद रखेंगे, इसमें होता है मीट टू द पॉइंट, मीट टू द पॉइंट। इसमें होता है एपियर टू द पॉइंट, एपियर टू द पॉइंट, याद रखेंगे। तो ये हमें क्या लगेगा कि इस पॉइंट पर एपियर हो रही है, यानी कि मिल रही है। हमें क्या लगेगा कि इस पॉइंट पर मिल रही है, यानी कि इस तरह क्या बन गए, हमारे दो इमेज बन गए। ये हुआ आपका रियल इमेज और ये हुआ आपका वर्चुअल इमेज। अब इसके बाद आपसे पूछता है कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ देखिए पहला डिफरेंस याद रखेंगे, पहला ऑब्टेंड, रियल को यहाँ लिखते हैं, हम कहाँ लिख दें, यहीं पर लिख देते हैं। पहला याद रखेंगे डिफरेंस, ये आपका रियल इमेज और ये आपका वर्चुअल इमेज। पहला होता है कि यह जो होता है वो इन्वर्टेड होता है। क्या होता है, रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। ये क्या होता है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब सीधा होना, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो होता है आपका ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन, यानी कि रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेंड कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते हैं। थर्ड क्या होता है, इसका जो सिंबल होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन इसका सिंबल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। याद रखेंगे हमेशा वर्चुअल इमेज का सिंबल पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन ये क्या होता है, सेम साइड। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के भी डायरेक्शन इधर है और ये बना भी इधर ही है, सेम साइड वाइज, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस का डायरेक्शन इधर है लेकिन बना किधर इधर है। पांचवा क्या बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं और ये अपोजिट साइड ऑफ द रे या सेम साइड ऑफ द रे। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हैं। और क्या होता है याद रखिए, इसका जो मैग्नीफिकेशन होता है, इसका मैग्नीफिकेशन हमेशा नेगेटिव होता है। मैग्नीफिकेशन क्या होगा, मैग्नीफिकेशन ऑलवेज
निगेटिव, लेकिन इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। कोई दिक्कत? तो याद रखेंगे क्या है आपका इमेज, दो टाइप्स के होते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो इमेज क्या है, देखिए यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर रे ऑफ लाइट आती है और मिरर से रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद, सॉरी मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिट होती है या अपियर टू मिट होती है, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं, इमेज। फिर से ध्यान दीजिए, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली रे ऑफ लाइट मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिट होती है या अपियर टू मिट होती है, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं इमेज। इमेज जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, मिट और अपियर टू मिट। तो मिट होने का मतलब होता है रियल इमेज और अपियर टू मिट होने का मतलब होता है वर्चुअल इमेज, सही ना। तो वर्चुअल और रियल इमेज में डिफरेंस भी बहुत बार आया हुआ है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। तो मैंने आपको 5 डिफरेंस बताया है दोनों में। पहला डिफरेंस याद रखेंगे कि रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, लेकिन वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है। रियल इमेज जो होता है हम इसको स्क्रीन पे ऑब्टेंड कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं कर सकते हैं। थर्ड क्या होता है कि रियल इमेज का जो सिंबल होता है वो निगेटिव, हमेशा निगेटिव होगा, लेकिन वर्चुअल इमेज का सिंबल हमेशा पॉजिटिव होगा, याद रखेंगे। और 4 क्या है, ये जो होता है वो रे ऑफ लाइट के अपोजिट साइड में बनता है या प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड में बनता है, लेकिन आपका वर्चुअल इमेज है वो आपके प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हो या रे ऑफ लाइट के सेम साइड में बनता है, ठीक। लास्ट क्या है कि इसका मैग्नीफिकेशन, है कि रियल इमेज का मैग्नीफिकेशन आपका जो होता है वो हमेशा निगेटिव होगा, लेकिन वर्चुअल इमेज का मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ से मैग्नीफिकेशन क्या है तो वो आपके आगे के टॉपिक से मैं आपको जरूर बताऊंगा। ऐसे मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैग्नीफिकेशन जो होता है वो हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, रेशियो होता है, सही है। तो ये आपका इमेज टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। हम लोग कल पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, सही है ना। चलिए, तो आज हम लोग करते हैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे ही बने रहें, अपना प्यार बरसाते रहें, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और हाँ, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और कुछ नहीं, बाय।